पाप स्वीकार किया है और अपने पापों से मुक्त हुए हैं, ऐसे लगता है ना। हालेलुया हालेलुया। पर यहाँ आ रही एक रुकावट है। सुबह एक रुकावट सुना, पश्चाताप नहीं करने से पाप क्षमा नहीं होता है, पाप स्वीकार से उसका हम लोग नहीं ले सकते हैं। और अभी हम लोग सुनते हैं कि दूसरों को या शत्रुओं को क्षमा नहीं करने से भी पाप क्षमा नहीं होता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारे ईसाई धर्म या कैथोलिक कलीसिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली एक मंत्र और एक बल है। सुबह हम लोग एक मंत्र सुना था, वो क्या था? पश्चाताप करना। और दूसरी बात क्या है? शत्रुओं को क्षमा करना। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ईसाइयों के लिए, ख्रिस्त विश्वासियों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग सब कोई पाप करते हैं। पाप किया है कि नहीं? किया है, और पाप करते ही रहते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें और एक दरवाजा खोल दिया। सुबह हमने सुना पश्चाताप के लिए एक वरदान दे दिया, प्रभु ने उपाय दे दिया। अभी दूसरा उपाय है क्या? क्षमा करने के लिए उपाय दे दिया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को केवल बोलते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाया शत्रुओं को प्रेम करो। क्यों कहा है? क्योंकि ईसा मसीह स्वयं खुद ही क्या किया है? शत्रुओं को प्रेम किया है, शत्रुओं को क्षमा किया है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 का वचन संख्या 34। लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 का वचन संख्या 34। हालेलुया हालेलुया। अगर आप लोगों को मिला है तो पढ़िए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 का वचन संख्या 34। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है क्या? क्रूस में लटकते समय, प्राण त्याग करने से पहले, मरने से पहले, अपनी अंतिम सांस लेने से पहले यीशु मसीह क्रूस में ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद तो ये सब क्या किया? इसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने कहा है, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकली। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का सबसे महान शिक्षा है शत्रुओं को क्षमा करना। पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये लोग क्या करते हैं ये नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसको क्षमा किया? किसको क्षमा किया? किसको? यीशु मसीह ने किसको क्षमा किया? नहीं जानते। अपने शत्रुओं को, जिन्होंने यीशु को क्या बोला है? पागल बोला, मतवाले बोला, जिन्होंने यीशु को थप्पड़ मारा, जिन्होंने यीशु के मुंह में थूका है, जिन्होंने उसके कपड़ा उतार दिया, नंगा कर दिया, जिन्होंने उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया, जिन्होंने उसका दाढ़ी खींच लिया। समझ में आ रहा है? उन लोगों के लिए प्रभु पिता से क्या करता है?
प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये लोग क्या करते हैं ये नहीं जानते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना हर किसी के मुंह से निकल नहीं सकता है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है। पवित्र आत्मा का अभिषेक बिना कोई शत्रु को क्षमा नहीं कर सकता, असंभव नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी काम करने से पहले, यहाँ प्रवचन देने से पहले हमारे कोई भाई बहने क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए अगुवाई करते हैं। क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे गान में गाना गाने वाले क्या करते हैं, प्रवचन कोई प्रवचन या प्रवचन कोई आ रहा है, पुरोहित लोग कोई आ रहा है, प्रवचन देने के लिए कोई आ रहा है, तो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम लोग भी क्षमा करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान या अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना चाहे जितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, शत्रुओं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। और जब तक शत्रुओं को क्षमा नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग ईश्वर की संतान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता की ग्रंथ में देखिए अध्याय 28 का, प्रवक्ता की ग्रंथ अध्याय 28। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ एक से ही लिखा हुआ है, प्रभु ने हमें स्पष्ट रूप में सिखा दिया है। हालेलुया। प्रवक्ता की ग्रंथ अध्याय 28 का ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। बदला लेने वालों को क्या करेगा, दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने वचन संख्या 2, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। सुबह हम लोगों ने सुना, तुम पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ ताकि तुम्हारा पाप मिटा दिया जाएगा। अभी हम लोग क्या सुन रहे हैं, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किया जाएगा। शत्रुओं को जब हम लोग क्षमा करते हैं तब हमारा पाप भी पूर्ण रूप से क्षमा किया जाएगा। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझना चाहिए, कोशिश करो। यदि अपने मन में किसी के प्रति, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। हम लोग क्षमा मांगा है ना, अच्छा क्षमा मांगा है तो अब स्वीकार किया, मतलब क्षमा मांगा है। पर क्या मैंने मेरे भाई बहनों को क्षमा किया है, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया, जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिन्होंने मुझे घृणा किया। दुख देने वाले बड़े नहीं होते हैं, होते हैं। मुझे सताने वाला बड़ा नहीं होते। बड़ा कौन होता है? जो क्षमा करता है। यदि जीवन में बड़ा बनना चाहते हो या बड़े हो, सोचते हो मैं बड़े हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को छोटा करना है, नम्र बनना है, सिर झुकाना है, तब हमारा पाप पूर्ण रूप से
धो दिया जाएगा। नहीं तो कैसे तुम लोग अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन प्रार्थना करेगा? मेरे पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 का 34 में किसने प्रार्थना किया? किसने हमारे लिए प्रार्थना किया? जोर से बोलिए, यीशु ने किया। यदि मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करूंगी तो कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? यीशु करेगा? यीशु करेगा? कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो सिखाया, पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये लोग क्या करते हैं नहीं जानते। और हमें सिखाते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, तब तुम्हारा पाप मिटा दिया जाएगा। हालेलुया। जब हम लोग अपने शत्रुओं को क्षमा करेंगे, उनके प्रति जब दया दिखाएंगे, तब प्रभु हमारे लिए किससे प्रार्थना करेंगे? किससे प्रार्थना करेंगे? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। वचन संख्या 16, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। किसके लिए? किसके लिए यीशु ने कहा है? हमारे लिए। ईसा बोल रहा है, मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें क्या देगा? एक सहायक प्रदान करेगा। इसलिए मैं शुरू से ही बोल दिया, क्षमा नहीं करने से पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षमाहीनता भावना एक दीवार है, एक पत्थर है। क्या पाने के लिए? अभिषेक पाने के लिए, वरदान पाने का एक बहुत बड़ा रुकावट है क्षमाहीनता। हालेलुया। जब क्षमा कर दोगे, प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। यदि तुम लोग अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करोगे तो कौन तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा? हालेलुया। समझने की बात है, समझने की बात है। बोला शुरू से मैं पहले दिन से बोले, ईश्वर का वचन सुनने का ही नहीं है, सुनने से कुछ नहीं। बाहर नीचे बैठे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? बाहर मैं बगान में जो काम करते हैं वो लोग भी सुन रहे हैं। उधर किचन में हम लोग मासी लोग बोलते हैं, तू ना ऐसे बोल रही थी, मैं सुन रही थी। क्या कर रहे थे वो लोग? सुन रहे हैं। खाना पकाते हुए भी वो लोग भी सुन रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनके साथ काम कर रहे हैं ना। तो हम लोगों में और उन लोगों में क्या है? तफावत है। तो तफावत है, क्योंकि हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये समझने की बात है। क्षमा करना, क्षमा करो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। कोई बार बार लोगों को दुख पहुंचाते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पैर पकड़ने आते, मुझे क्षमा कर दो। ये मगरमच्छ का आंसू कोई काम में नहीं आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है। ये सब क्या है? नौटंकी। हालेलुया। मगरमच्छ का आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। सच्चे हृदय से क्या करना है? क्षमा करना है। क्षमा जब किया है तो वो बात दोबारा याद मत करोगे। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारा पाप याद नहीं करूंगा। जो मैं जिसने मुझे दुख दिया है उसकी बातों को मैं भी याद नहीं करूंगा। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 का 34 में है ना, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा और याद नहीं रखूंगा। उसी तरह हम लोग भी मगरमच्छ आंसू बहाते हुए क्या मुझे माफ कर दो।
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिनों वचन संख्या प्रवक्ता की ग्रंथ 28 का वचन संख्या 6 को पढ़े। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो, बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों का अपराध क्षमा करने से हम क्या बन जाते हैं? ईश्वर की संतान संतति बन जाते हैं, बेटा बेटी हम लोग बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की बेटा बेटी बन जाते हैं। जो अपने शत्रुओं को क्षमा करता है वो यीशु जैसे बन जाता है। कैसे बन जाता है? यीशु जैसे बन जाता है। यीशु कैसे है? यीशु कैसे है? पवित्र। यीशु क्या है? कैसे है? पवित्र, नम्र। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 का वचन संख्या 29 में देखो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव में नम्र और पवित्र हूँ। हालेलुया। तो जो 28 का 11 का 29 संमति का सुसमाचार अध्याय 11 का वचन संख्या 29, मुझसे सीखो। जो शत्रुओं को क्षमा करता है वो यीशु जैसे बन जाता है, यीशु जैसे, क्योंकि यीशु का स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, नजर आता है। जो शत्रुओं को क्षमा करता है उसमें यीशु का स्वभाव नजर आता है। मिला आप लोगों को? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। ये क्षमा करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल की बात है, आसान नहीं है, पर ईसाई होने के नाते, ख्रिस्त विश्वासी होने के नाते हमें क्षमा करना ही होगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 का वचन संख्या 6 से 9 तक। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 का वचन संख्या 6 से 9 तक में देखें, क्योंकि हमारे ईसा मसीह, हमारे मसीहा अपने जीवन में ईश्वर होते हुए भी अपने आप को दास के रूप में धारण किया। अध्याय 2 का वचन संख्या 6 से 5 से पढ़े। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। हालेलुया। क्यों ईसा मसीह को सबसे ऊंचा नाम दिया, सबसे श्रेष्ठ नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों का रूप धारण करके दास का रूप ले लिया। सारे शत्रुओं को, ईसा का शत्रु कब से संसार में था? जन्म से पहले
यीशु का जन्म से पहले ही उनका शत्रु, यीशु जन्म लेने वाले थे पर कोई उसको जगह दिया नहीं दिया। जब जन्म लिया, जिस दिन जन्म लिया, तब जब लोगों को पता चला कि ईसा जन्म लिए हैं, राजा जन्म लिए हैं, तब उसी दिन से उसको मार डालने के लिए कोशिश किया गया। किसने मारने के लिए कोशिश कर रहा था? राजा हेरोद। फिर भी ईसा मानव रूप धारण कर चाहते तो वापस चले जाते, नहीं जा सकते थे, जा सकते थे पर नहीं गया। और सबों को क्षमा करता है, जन्म से लेकर क्रूस में मरण तक अपने शत्रुओं को क्षमा करता है। इसीलिए पिता ने उसे सबसे ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम दिया। जो कोई संसार उसका नाम सुनकर क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। हर एक जीवा घोषणा करेगा क्या? यीशु ही प्रभु है। क्यों? क्यों? क्योंकि ईसा ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया है और उनके लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। कोई धर्म में, कोई शास्त्र में ये बात लिखा हुआ नहीं। बहुत लोग हम लोगों से लड़ते हैं, सवाल उठाते हैं, क्यों यीशु ही एकमात्र ईश्वर? क्यों क्यों तुम लोग दावी करते हो? क्यों हम लोग आकाश और पृथ्वी में केवल एकमात्र व्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्यों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है, पाप मुक्ति मिलता है, रोग मुक्ति मिलता है, बंधन मुक्ति मिलता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रेरित चरित अध्याय 4 का वचन संख्या 12, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सके। एकमात्र व्यक्ति है, सारे संसार में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने अपने पड़ोसी को, अपने शत्रुओं को प्यार किया है, क्षमा किया है और उनके लिए प्रार्थना किया है। इसलिए यीशु का नाम सबसे श्रेष्ठ दिया गया है। यीशु के नाम छोड़कर दूसरा और कोई नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें यीशु के संतान होने के नाते हमें और कुछ नहीं करना बल्कि शत्रुओं को क्षमा करना है। ये शत्रुओं को क्षमा करने के लिए बहुत बार मेरे साथ कई जन है, विशेष करके बहुत तर्क वितर्क किया है, बहुत सवाल किया है। क्या पता है, जब भी क्षमा का वचन देती हूँ तो लोग पूछते हैं क्यों मैं क्षमा करूं, क्यों मैं माफ मांगू? क्योंकि मेरा कुछ गलती नहीं है। वो लोग मेरे साथ गलती किया है, वो मेरे घर तोड़ दिया है, वो मेरे घर में, मेरे जीवन में अशांति किया है, तो मैं क्यों क्षमा करूं या मैं क्यों माफ मांगू? माफी किसको मांगना चाहिए? जो मुझे दुख दिया है ना। हालेलुया, हालेलुया। पर ईश्वर की नजर ये नहीं है, शास्त्र विधान ये नहीं बताता है। विधान बताता है चाहे तुम गलती करो या ना करो, पर तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसियों को तुम्हें क्षमा करना ही है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का वचन संख्या 23 और 24 को देखिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का वचन संख्या 23 और 24 में अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि इस वचनों से बहुत लोग धोखा खाते हैं, बहुत लोग धोखा खाए और गलत भ्रमों में जी रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया तो मुझे माफ नहीं करना, मांगना नहीं है। हालेलुया। ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और नहीं 4 में गलत पढ़ रही।
जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाइयों को मुझसे कोई किसका शिकायत है, बताइए। मेरा शिकायत है या मेरे भाई का मुझसे शिकायत है? अच्छी तरह से वचन को पढ़िए, क्योंकि ये वचन में बहुत लोग धोखा करते हैं, गलत समझते हैं। क्या लिखा है, अच्छे से पढ़िए। जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाइयों को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपने भेंट चढ़ाओ। अब यहाँ बताइए, मेरे भाई से शिकायत है या मेरे भाई का मुझसे शिकायत है? क्या है? वचन अच्छी तरह से पढ़कर बोलिए। मेरे भाई से शिकायत है, ना कि मेरे भाई का मुझसे शिकायत है। क्या है? वचन को देखिए, वचन को देखिए, वचन देखकर बोलिए। मेरे भाई प्रति मेरा शिकायत है या मुझ पर मेरे भाई का शिकायत है? क्या है? वचन संख्या 23। हाँ, बोलिए बोलिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसके प्रति? मेरे भाई प्रति शिकायत है, ना कि मेरे भाई का मुझसे शिकायत है। क्या है वचन में? पढ़िए, जोर से पढ़िए, वचन को पढ़िए। 23, वचन संख्या 23 को पढ़िए। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, हाँ, और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत। हाँ, किसको शिकायत है? मुझे शिकायत है या मेरे भाई को शिकायत है? मुझसे किसकी शिकायत है? मेरे भाई को शिकायत है। मेरे भाई के प्रति कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर क्या है? प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे प्रति तुम्हारा भाई का शिकायत है। तो भाई को आने के लिए कहा है या मुझे जाने के लिए कहा है? मुझे जाने के लिए कहा। अच्छी तरह से समझ लो, ये वचन को बहुत लोग धोखा खाते हैं। इस वचनों से लोग समझते हैं कि जब मेरा कोई शिकायत है तो मुझे वहां पर वेदी पर अपना भेंट छोड़कर जाना है। जी नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझसे मेरे भाई का शिकायत है, मेरे सामने वालों को शिकायत है। वो नहीं आएगा मेरे पास, मुझे जाना है उसके पास। क्या करने के लिए? क्षमा मांगने के लिए। ये प्रभु का शिक्षा है। हालेलुया। पर लोग बार बार, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैं क्यों सिर झुकाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु कहता है तुमने कुछ नहीं किया, पर तेरे भाई ने किया है। लिखा है तो तुमने कुछ नहीं किया है। किया है कौन? तुम्हारा भाई ने किया है। पर माफी मेरे भाई को आना चाहिए। तो प्रभु कहता है तुम उसके पास जाओ और पहले क्षमा मांगो, उसके बाद आकर अपना भेंट मुझे चढ़ाओ। हमारा भेंट क्या है? हमारा प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग कहते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु नहीं सुनता है। नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि मैंने क्षमा नहीं किया। मेरे शत्रुओं को, पड़ोसियों को, भाई बहनों को, माता पिता को, बाल बच्चों को, पति पत्नी को क्षमा नहीं किया। इसलिए ये क्षमा हिंसा भावना, क्षमा नहीं करने की वजह से आज हर एक घर में क्या हो रहा है? विभेद सृष्टि हो रहा है। घर टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, शादी टूट रहा है, बाल बच्चे बिखर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बात कहाँ पर आवाज होता है? कौन सा घर में आवाज होता है? कौन सा जगह में आवाज होता है? कौन सा जगह से आवाज निकलता है? बताइए, कौन सा जगह से आवाज निकलता है? अभी ये लोग यहाँ पर आप लोग इतने लोग बैठे हैं ना, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, केवल मेरा आवाज आ रहा है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।
जहाँ 2-3 जन इकट्ठे रहते हैं वहीं से आवाज आती है। जो अकेला रहता है वहां से आवाज नहीं आती है। जो अकेला रहकर आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पागल। हालेलुया। हम लोग पागल नहीं है, पागल है नहीं, हम लोग कौन है? ईश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। जब घर में बर्तन रखते खाना खाने के लिए, बहुत सारे बर्तन है कि नहीं? घर में 1-2 बर्तन है? नहीं है। कितना बर्तन? बहुत सारे बर्तन। 2-3 जन है, 5 जन है, पर हमारे पास 10-15 बर्तन है। वो बर्तन धोकर मान लो बताइए कहाँ रखते हैं आप लोग? धोकर एक तो घर छत के ऊपर, और एक तो खाट के नीचे, एक तो चूल्हा के उस साइड में, कहाँ रखते हैं? सब अच्छे से मांज कर धोकर एक जगह में रखते हैं। जब पति आया, यहाँ बच्चे लोग हैं, स्कूल जा रहे हैं, जल्दी से हमें खाना देना है, हम लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं, बर्तन निकालते हैं। निकालते कि नहीं? कितना निकाला? 1 बर्तन। आवाज आया कि नहीं? आवाज आया कि नहीं? आया। तो उसके मतलब रोज यही हाल होता है, रोज का ये एक ही घटना है कि नहीं? क्योंकि हम लोग रोज बर्तन धोकर एक जगह में रखते और रोज बर्तन वहां से निकालते हैं। हमेशा पूरा बर्तन नहीं निकालते, निकालते हैं नहीं निकालते, 1-2 जितना जरूर उतना निकालते हैं। पर जब बर्तन निकालते समय क्या होता है? आवाज होता है। तो इसके मतलब आप लोग कभी कहा है, कभी सोचा है कि ये झूली में एक जगह बर्तन रखने से निकालते समय बहुत आवाज होता है, ये बर्तन आधा फेंक दो, बोला है कभी? नहीं कहते, नहीं कर सोचते ना, इसको फेंक दो, नहीं चाहिए इतना बर्तन। नहीं तो पति को या बच्चों को बोला है ये बर्तन निकलने में टाइम लगता है, आवाज होता है, तू बैठो इधर, कहीं मैं मिट्टी में खाने के लिए दे रहा, बोलते हैं? बोलना तो दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं है कि नहीं? तो बर्तन जब इतना आवाज होते हुए भी बर्तन को छोड़कर हम लोगों का संसार नहीं चलता, खाना नहीं होता है। फिर भी हम मनुष्यों को एक साथ जब हम लोग 2 जन, 3 जन, 5 जन, 10 जन रहेंगे तो आवाज आएगा ही। तो क्या मनुष्य को घर से निकल देना है, अलग होना है? पर हम लोग यही तो करते हैं। हालेलुया। इसलिए तो घर में क्या होता है? चूल्हा अलग हो जाता है, होता है कि नहीं? क्यों? पेट नहीं भरता है, इसलिए क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो बहू अच्छा नहीं, वो सास अच्छा नहीं, वो ससुर अच्छा नहीं, वो बेटा अच्छा नहीं है, वो बहू अच्छा नहीं है, वो दमाद अच्छा नहीं है। हालेलुया। मेरा बेटा होता तो अच्छा होता, दमाद है इसलिए अच्छा नहीं है। मेरे बेटी होती तो अच्छी होती, मेरे बहू है इसलिए अच्छी नहीं। मेरे माँ होती तो अच्छी होती है, मेरे सास है इसलिए अच्छी। ठीक बोला है? मैंने ठीक बोला? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक दूसरे को अपनाएंगे तब आवाज धीमी हो जाएगी, आएगा पर धीमी हो जाएगी। अलग नहीं, अलग होने के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संतमती का सुसमाचार अध्याय 8 का वचन संख्या 35। संतमती का सुसमाचार अध्याय 8 नहीं 18 का 35। अच्छी तरह से प्रभु स्पष्ट शब्दों में, हिंदी सब लोग समझते हो ना? हिंदी आप लोग अच्छे से समझते हैं ना? तो हिंदी भाषा में ही प्रभु ने बताया। देखिए 18 का 35 में, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। समझाना चाहिए इसको, और ज्यादा समझाना क्या है? स्पष्ट शब्द में है, साधारण शब्द में है। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। क्या करेगा? क्षमा नहीं करेगा। इसमें कोई सवाल नहीं है। किसको पूछेंगे?
अब बताइए किसको पूछेंगे, प्रभु तो मुझे क्यों क्षमा नहीं कर रहे? प्रभु क्या कहेगा? तुम पहले अपने भाई बहनों को क्षमा कर दो, उसके बाद मेरे पास आकर अपना बातें बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम के हाथ में अपने अपने भाषा का बाइबल है। इंग्लिश जानते हो इंग्लिश में पढ़ो, बांग्ला जानते हो बांग्ला में पढ़ो, हिंदी जानते हो हिंदी में पढ़ो। सबके लिए सब भाषा है, इन सबके लिए यीशु का एक ही भाषा है। और कौन सा भाषा है? प्यार का भाषा। कौन सा भाषा? तो प्यार के सबके समझते हैं, प्यार सबके चाहते हैं ना? हम लोग सबके प्यार नहीं चाहते, चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने भाई को सच्चे हृदय से प्यार नहीं करोगे या क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही क्या करेगा। हम लोगों का आदत हो गया है, एक फैशन हो गया है। क्या हो गया? फैशन बन गया। क्या पता है? इंग्लिश का दुनिया है, चाहे कोई और आगे बोल सके ना सके, और कुछ बोल सके ना सके, क्या बोलता है? सॉरी। हालेलुया। स्टाइल नहीं है, सॉरी। मन में कोई दर्द नहीं, हृदय में कोई दर्द नहीं, कोई अनुभव नहीं, ऐसे इंग्लिश जानती हो ना, सॉरी। सॉरी बोलने से ही सब समस्या का समाधान होता, तो और कुछ करना ही नहीं पड़ता। बस वही बोलना सीखो, वही बोलना सीखो। क्या बोलना सीखना? सॉरी, सॉरी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सॉरी बोल दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे इंग्लिश आता है, चाहे आगे कुछ आए या ना आए, है कि नहीं? उससे पहले उसके आगे कुछ बोलना आता या ना आता, सबको बोलना आता है क्या? सॉरी। तो सबके जान गए मुझे इंग्लिश आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सॉरी बोलना अच्छी बात है, पर कंठस्थ नहीं, कंठस्थ नहीं बोलना है। कंठस्थ जानते हैं? मुखस्थ तो जानती हूँ, सबके बच्चे बोलते सॉरी। इसलिए हम लोग मगरमच्छ का आंसू बहाते हुए सॉरी बोल देते हैं, हो जाता है काम तमाम। अनुभव के साथ बोलो, दर्द के साथ बोलो। क्षमा तभी मांगा जाता है जब मुझे सचमुच मेरे सामने वालों के दुख को मुझे अनुभव हुआ है। सुबह बता रहे पड़ोसी घर तभी मैं कर पाऊंगी, मेरे पापों के लिए मुझे दर्द होना है, पश्चाताप तभी आएगा। क्षमा तभी मांगूंगी जब जिसके साथ मैंने अन्याय किया है उसके लिए मेरे हृदय में क्या आएगा? दर्द आएगा। यीशु क्यों बोला मैं प्यासा हूँ? क्योंकि इन पापियों का हृदय देकर यीशु को मन में दर्द आया। उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, पर वो दर्द उसको नहीं छुआ, पर मनुष्य उसको त्याग कर दिया, इसके लिए उसके हृदय में दर्द आया। हालेलुया। इसलिए हम लोग करुणामय प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? यीशु के दुख भोग के कारण अब्बा पिता अंबर और सारे दुनिया पर किसके कारण? किसके कारण? यीशु के दुख भोग के कारण। हालेलुया। हम लोग बार बार प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आगे बोलिए, तेरा राज। और हमारे जैसे धोखा में मत रहिए, धोखा में कंठस्थ प्रार्थना मत कीजिए, धोखा खा जाओगे। उसका उल्टा क्या होगा? हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी, उसका उल्टा क्या होगा? उसको प्रार्थना को उल्टाइए, उल्टाइए।
हमारे अपराध क्षमा कर, उसका उल्टा क्या होगा? हमारे अपराध क्षमा ना कर, क्योंकि मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा। सीधा है ना, उल्टा भी है। हमेशा हम लोग सीधा नहीं जाते हैं, पीछे भी मोड़ते हैं। सुबह बोला ना, पीछे मोड़, पीछे मोड़। हे हमारे स्वर्गस्थ पिता तुम्हारा नाम पूजित हो, हे मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पड़ी हुई। क्या बोला पता नहीं, माछी जैसे बनाया, बंद कर दिया। हालेलुया। उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। इसमें हम लोग खुद अपने आप को प्रमाणित करते हैं, ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं कि जब मैं अपने शत्रु को क्षमा नहीं करूंगी तो तू भी मेरा पाप क्षमा न कर। बोलने के लिए जितना आसान है, करने के लिए उतना ही कठिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि याकूब के ग्रंथ, याकूब के पत्र, याकूब के पत्र में लिखा हुआ है 2 का वचन संख्या 13 में, जिन्होंने दया नहीं दिखाता है उस पर भी दया नहीं की जाएगी। याकूब का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 13, बांग्ला में जाकोबेर ग्रंथ 2 अध्याय 13 पद। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। हालेलुया। जो दया नहीं दिखाता है उन पर दया नहीं की जाएगी। आजकल दुनिया वाले दया की भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं। लातों का भूत बातों से नहीं मानता। आजकल लात लोग पसंद करते हैं, बात पसंद नहीं करते, प्यार की भाषा नहीं समझते, क्योंकि ईश्वर को नहीं जानते। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानते। जो ईश्वर को नहीं जानते वो प्यार की भाषा को नहीं समझेंगे। जो प्यार से बात करो वो उन लोगों के लिए बुराई लगता है। प्रभु ने कहा है, मूर्ख लोग क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। मूर्ख लोग क्रूस की शिक्षा को मूर्ख समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। उसी तरह आज दुनिया वाले ने प्यार की भाषा को कैसे समझते हैं? बुराई समझते हैं। अच्छे के लिए बोलो तो लोग बुरा समझ बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास का, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्या 14 और 15। वो लिखित मंगल समाचार 6 अध्याय 14-15 पद। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्या 14 और 15। समझ में आया? और कुछ बोलना है? मुझे और कुछ बोलना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु, कहने परंतु आ गया, क्या आ गया? परंतु, किंतु, परंतु, परंतु, परंतु यदि तुम दूसरों के क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा। और बोलना कुछ नहीं है, और कुछ बोलना बाकी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में बता दिया ऐसा हमारे प्रभु जो हमें प्यार करते हैं, हमारा मृत्यु नहीं चाहते। बोलते हैं यदि तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें
क्षमा करेगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए बहुतों की प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता है, उत्तर नहीं देता है। और लोग बोलते हैं हम लोग कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि हमारे समाज के पाले है कि मैंने किसी को क्षमा नहीं कर पाए। ये मनुष्यों की सोच के बाहर है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत है, गुस्सा, ये बात मेरे समाज का बाहर है। इसलिए हम लोग सोचते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। 15-20 साल पहले एक बार एक परिवार में, गैर ईसाइयों के परिवार था, वो लोग जानते थे मुझे, तो मुझे उनके घर में प्रार्थना के लिए बुलाए। तो मैं अपने दल को लेकर, अपने ग्रुप को लेकर उनके घर में एक दिन प्रार्थना में गए। वो व्यक्ति रिटायर्ड हो गए थे, उम्र हो गया था। और रिटायर्ड होने के बाद उनको ऑफिस से जो पैसा मिलने वाला था वो उनको नहीं मिला था, नहीं दिए थे ऑफिस से। तो वो बहुत परेशान थे, रिटायर्ड हो गया, क्या खाएंगे बुढ़ा हो गया, तो बहुत परेशान था, बहुत गुस्सा था मन में। तो घर में जब मैं प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना किया, उसके बाद जब प्रवचन दे रही थी उस समय मैंने बोला अंकल आपका पैसा मिल जाएगा, पर एक रुकावट है, एक बंधन है। बोलो क्या है? बोले आप मन में इतना गुस्सा क्यों रखे? तब तक कंपनी लोगों को क्या करना है? क्षमा करना है। आप क्षमा करो उन लोगों के लिए, प्रार्थना करो। आप गुस्सा से तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, तब जब तक आपका मन में गुस्सा है वो बंधन नहीं खुलेगा। और जब उन लोगों को आप क्षमा कर देंगे तो आपका कंपनी से पैसा मिल जाएगा। प्रभु दिखा रहे हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं, प्रभु बता रहा है। हालेलुया। वो खड़ा हो गया, उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि बड़े उम्रदार है ना, मैंने गण्यमान्य व्यक्ति है। और मैं उनके सामने 15-20 साल पहले, आप लोग सोच लीजिए मेरा उम्र कितना था होगा, तो वो तो बड़े हैं। तो उठकर खड़े हो गए, बोलते हैं तू क्या बोल रही है? तू मुझे सिखाएगी उन लोगों को क्षमा करना? बोले हाँ सिखाओ, अभी भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलूंगी। चाहे आप मुझे मारो, कुछ भी बोलो, पर आपको आपके शत्रुओं को क्षमा करना ही है, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगी। वो आपकी मर्जी है। प्रभु ने जो रास्ता दिखा दिया मैंने बता दिया। अब आप मानो या ना मानो, मुझे कुछ करना नहीं है। यदि पैसा चाहिए तो क्षमा करना है, अगर नहीं चाहिए, क्षमा नहीं करना तो पैसा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रही है तू कल के बच्ची मुझे समझा रही है मुझे क्षमा करना है? ऐसे हो सकता है क्या? मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, नौकरी करके वो कंपनी के लिए मैं जान दे दिया, आज तू बोल रहा है मुझे क्षमा करने के लिए। हालेलुया। मैंने बोला कुछ भी किया है, मैं उतना कुछ जानने के लिए मैं नहीं आई। आप ये जानने के लिए प्रार्थना में बुलाया मुझे कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं, आए जानने के लिए आप मुझे बुलाया। आप जीवन में क्या काम किया, कितना काम किया, ये जानने के लिए मुझे नहीं बुलाया, और मुझे जरूरी भी नहीं है। आप जो जानने के लिए मुझे बुलाया था वो मैंने बता दिया। आप मानो या ना मानो ये आपका मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। शाम प्रार्थना खत्म हो गया, उसके बाद वो चाय पानी नाश्ता कुछ दिया, सब कोई खाए पिए, और हम लोग जब आने के लिए उठ गए तब फिर से मुझे बुलाया। और लड़की, क्योंकि मेरे नाना जैसे उम्र था उसका, तो मुझे ए लड़की इधर आ। मुझे क्या हुआ? तो सचमुच बोला है? मैं बोले हाँ अंकल मैं सचमुच बोल रही हूँ। तो मुझे क्या सच क्षमा करना ही होगा? मुझे हाँ आपको करना ही होगा। कोशिश करूंगा, तू बोल रही है तो। मुझे बोला कोशिश करूंगा, जब तुम बोल ही रही हो इतना तो कोशिश करो, कोशिश कीजिए, आपका लाभ ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई दिन के बाद, 1 महीना भी नहीं हुआ शायद, मुझे फोन करता है, ओ लड़की तू कैसी है? मैं कहूँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आपको तो बहुत खुश लग रहा है। हाँ रे सचमुच मैं खुश हूँ, मुझे पैसा मिल गया। हालेलुया। बोले साहब पैसा मिला ये मत बताइए मुझे, आप क्षमा कर दिया? वो बताए हाँ कर दिया और मुझे पैसा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा नहीं करने से अपना ही नुकसान होता है।
अपना ही नुकसान होता है। उड़ाऊ पुत्र के दो भाइयों के बारे में आप लोग जानते हैं। छोटा बेटा पश्चाताप करते हुए वापस किसके पास? पिता के पास। पिता बहुत खुश हो गया, घर में उसको गले लगाया, घर के अंदर ले गया, अच्छे से नया अंगूठी पहनाया, जूता पहनाया, नया कपड़ा पहनाया, और क्या किया? मोटा बकरा काट के लोगों को न्योता दिया, खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ कर रहा है। उसका बड़ा बेटा कहाँ है? खेत में काम करने गया। हालेलुया। खेत में काम करने गया, वापस आया तो क्या हुआ? सुना क्या घर में मौज मस्ती हो रहा है, गुस्सा आ गया, घर में क्या हो रहा है? तब एक नौकर ने आकर उसे बताया कि क्या हो रहा है। पूछा तो आपका भाई वापस आ गया, चले तुम्हारा पिता ने मोटा बकरा मारा है, सबको बुलाया है, अच्छे से खाना पीना हो रहा है। बड़े भाई के अंदर क्या आया? हिंसा आ गया, गुस्सा आ गया, मुझे नहीं जाना घर के अंदर। पिताजी बाहर आए, उसको बहुत क्या कर रहे हैं? अनुरोध कर रहे हैं, चलो बेटा घर के अंदर चलो, तुम्हारा भाई मर गया था, वो बच गया है, वो खो गया था, वापस आ गया है, चलो भाई के साथ आनंद करो। मुझे नहीं जाना, घर के अंदर नहीं जाना, तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने तुम्हें इतना सेवा किया, एक बकरी का छोटे बच्चा भी नहीं दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं, और आपके बेटा भाग गया था, वेश्याओं के पास चला गया था, वो वापस आया, तो उसके लिए आप मोटा बकरा मरा है, मैं नहीं जाऊंगा घर के अंदर। पिता क्या बोल रहे हैं? बाबा तू तो हमेशा मेरे साथ ही है, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। बड़ा बेटा मान गया, बड़ा बेटा मान गया, घर छोड़कर चला गया, नहीं चाहिए। अब बताइए दो भाई में से किसका नुकसान हुआ? क्योंकि बड़ा भाई क्षमा नहीं कर पाए, छोटा भाई पश्चाताप किया, क्षमा किया, क्षमा मांगा और पिता के पास आया, तो उसका जो भी खो गया था पूरा अधिकार उसको मिल गया। पर बड़े भाई गुस्सा से क्षमा किए बिना घर छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले क्या खोया? अपना शांति। दूसरी बात क्या खोया? धन संपत्ति। तीसरी बात क्या खोया? अपना अधिकार, बेटा होने का अधिकार खो बैठा। हालेलुया। इसी तरह हम लोग जब क्षमा नहीं करते हैं तो हम लोग भी अपने ईश्वर की संतान होने का अधिकार खो बैठते हैं। दूसरी बात, हमारा धन संपत्ति में गिरावट आता है, हमारा धन संपत्ति में गिरावट आता है। तीसरी बात, मन में शांति नष्ट होता है। मैं मेरे साथ रहने वाले भाई बहन सबको जानते, मैं बहुत गुस्सा वाली हूँ। क्या हूँ? बहुत गुस्सा वाली, आग जैसे गुस्से हो जाते, किसी के अंदर में देख नहीं सकती, मन में बहुत गुस्सा आता है, अग्नि जैसे गुस्सा होती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 का वचन संख्या 26 और 27 में देखिए, प्रभु ने कहा गुस्सा करके पाप मत करो, क्रोध होकर पाप मत करो। तुम्हारे मन में पाप रहते रहते सूर्य अस्त न हो, तुम्हारे मन में पाप रहते रहते सूर्य उदय न हो। शैतान को अवसर मत दो। गुस्सा जरूर आएगा, हम इंसान है, आग जैसे गुस्सा आएगा तो पानी जैसे बुझाना भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। जैसे गुस्सा करना भी जानते हो वैसे माफ करना भी सीखो। गुस्सा आग जैसे आते हैं, पानी, आग में पानी फेंकने से क्या होता है? पानी फेंकने से क्या होता है? आग बुझ जाता है। गुस्सा आया जरूर, पर उसे भूल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मिला? एफिसियों 4 का वचन संख्या 26-27 नहीं मिला? पढ़ो। यदि आप इसलिए आपको मुक्त करना चाहिए और एक दूसरे से साथी हो, तो हम एक दूसरे की ये नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं आप? यदि आप मुक्त हो जाए हाँ, तो इस तरह पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखें। पर हम लोग कितने दिनों तक कायम रखते हैं? किसी के साथ कुछ हुआ है, मनमुटाव हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका शक्ल ही नहीं देखते,
उनके घर में आना जाना छोड़ता, रिश्ता तोड़ देते हैं। किसको अवसर देते हैं? किसको? शैतान को अवसर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एफिसियों के पत्र अध्याय 4 का वचन संख्या 32 को देखो। 32 में क्या लिखा है? एफिसियों के नाम 47 का पत्र अध्याय 4 का वचन संख्या 32। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बनो, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण ईश्वर ने मसीह के द्वारा आप लोगों को क्षमा कर दिया। आप लोगों को क्षमा कर दिया है। आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। इसी तरह आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा करो। कैसे? जैसे ईश्वर ने मसीहा के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया, उसी तरह आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु ने हमें क्षमा किया है, आप लोग भी क्षमा करो। मन में गुस्से रहने तक सूर्योदय नहीं होना चाहिए, सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। सुबह जब लड़ाई झगड़ा हुआ, शाम होने से पहले क्या करना है? भूल जाना है, क्षमा करना है। क्षमा मांगे या नहीं मांगे, मैं एक बात का ख्याल हमेशा रखती हूँ, मुझसे कोई क्षमा मांगे या ना मांगे, मेरा काम है मुझे क्षमा करना। कोई क्षमा मांगे या ना मांगे, कोई पश्चाताप करे या ना करे, कोई अपना गलती माने या ना माने, मेरा काम है मुझे उसे क्षमा किया है। वो मुझे दूसरों को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। दिखाना जरूरी है? मैंने तुमको क्षमा कर दिया बोलना जरूरी है? मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। मन में गुस्सा आता है, क्षमा मांगने के अपेक्षा में मैं नहीं रहती। क्षमा कोई आएगा मांगेगा तब तक मैं इंतजार नहीं करती। गुस्सा मैंने किया है, क्षमा मुझे ही करना है। सही बोला? सही बोला? गुस्सा मैंने किया, क्षमा मुझे ही करना। क्षमा मांगे या ना मांगे, मांगना अच्छी बात है, नहीं मांगे तो भी क्षमा कर दो। क्यों दूसरों का पाप का भागी बनते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 का वचन संख्या 9। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 का वचन संख्या 9 को पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए। थक गए क्या? मुझे तो लगता है आप लोग बहुत थक गए, आवाज ही नहीं निकल रहा है। भूख लग रहा है? अध्याय 3 के वचन संख्या 9। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गली के बदले गली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिसे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। खंडनी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। क्या? क्षमा करना। क्षमा करने से क्या मिलता है? क्या मिलेगा क्षमा करने से? विरासत का अधिकार मिल जाता है। ईशा का विरासत का अधिकार हमें मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 का वचन संख्या 15। जो अपने भाई को बैर करता है वह कौन है? हत्यारा है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 का वचन संख्या 15। प्रथम यूहन्ना 3 अध्याय 15 पाठ। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी तरह हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो क्षमा नहीं करता उनके अंदर अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन माने कौन है? अनंत जीवन जिसका जीवन का कोई अंत नहीं, वो कौन है? यीशु है। जो क्षमा नहीं करता है उन लोगों के साथ यीशु का कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है? रिश्ता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में जब यीशु अपने प्रेरितों का चेलों का जब पैर धो रहे थे, तब पेतरुस ने बोल उठा, क्या प्रभु मेरे पैर नहीं धोना, मेरे पैर अब मत छुइए, मत धोइए।
ईसा ने क्या कहा, यदि आज मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। यदि शत्रु को प्रेम नहीं करेंगे, शत्रु को क्षमा नहीं करेंगे, तो यीशु के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब मन में गुस्सा आया, इसके पास चुगली, उसके पास चुगली, छोटों के पास चुगली, बड़ों के पास चुगली, बच्चों के पास चुगली, मेरे साथ वो ही करता है, मेरे पास वो बोलता है, मेरा ये किया, मेरा वो किया, क्षमा किया, चुगली तो कर दिया, सामने वाले को बुराई तो सबके पास प्रकट कर दिया, पर क्या तुम यीशु के साथ संबंध रिश्ता रख पाया? रख पाए? बोलिए, रख पाए? चुगली करना आसान है, यीशु के साथ रिश्ता रखना कठिन है। हालेलुया। इमोशनल होकर लोगों के पास रोते, वो ये किया, वो ये किया, वो ये बोला, वो ये बोला। प्रभु ने क्या सिखाया? क्षमा करो। क्या सिखाया? क्षमा करो। क्षमा नहीं करोगे तो मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का वचन संख्या 44 और 45। 44 और 45 क्या है? 40 से 45। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता का संतान बन जाओगे। बोला, शुरू में मैंने बोला, क्षमा करोगे तो ईश्वर का संतान बन जाओगे। हालेलुया। जब मुझे मेरे साथ कोई अन्याय किया, कोई दुख दिया, कोई बुरा किया, वो बात को हृदय में लगा कर रखना, ईश्वर से संबंध तोड़ना, यीशु से रिश्ता तोड़ना। क्योंकि यीशु की शिक्षा है, क्षमा करो, शत्रु को प्यार करो, जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, तब तुम ईश्वर की संतान बन जाओगे। ऐसे आसान नहीं है। सादा कपड़ा पहनकर सैक्रामेंट के पास बैठी हूँ, यीशु की संतान बन गई। बैठ कर दुनिया लोगों की बातों को मन में सोच रहे, ईश्वर की संतान बन गई। जितने लोग मुझे दुख दे, उन लोगों को यीशु के पास लाओ, उनके लिए क्षमा करो। यीशु ने करके दिखाया, पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्या 27 और 28 को पढ़िए। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्या 27 और 28। हालेलुया। शत्रुओं को प्रेम करो, अपने जैसे प्रेम करो, जो तुम्हें घृणा करते हैं, बैर करते हैं, जो उनके प्रति तुम क्या करो, भलाई करो। पढ़िए। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, ये है अभिशाप मत दो। पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमें कोई कुछ करता है तो जल्दी से अभिशाप देते हैं, अभिशाप दे देते हैं। पर प्रभु कहता है, जो तुम्हें अभिशाप देता है उनको आशीष दे दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्या 46, बांग्ला 46, बांग्ला 46, 46, लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्या 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो?
जब तुम लोग मेरे कानून नहीं मानते, शत्रु को क्षमा नहीं कर सकते, शत्रु को प्रेम नहीं कर सकते, शत्रु के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तो तुम लोग मुझे क्यों प्रभु प्रभु बोलकर पुकारते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे भाई बहने, जब ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो ईश्वर की, यीशु की मनोभाव, यीशु की स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बात जानकर प्रभु ने कहा है, प्रवक्ता की ग्रंथ अध्याय 5 का पद 7 में कहता है, प्रभु के पास लौटने में देरी मत करो। प्रभु के पास लौट आने में देरी मत करो। बेनसिरा के ग्रंथ 5 अध्याय 7 पद, बेनसिरा के ग्रंथ 5 अध्याय 7-8 पद, प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 5 का पद 7 और 8। यीशु प्रभु के पास लौटने में देरी ना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिला है, मिला। पढ़िए। क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। 7-8। हाँ, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, हाँ, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, लौट आओ। दिन पर दिन दिन भर दिन विलम्ब मत करो। स्थगित विलम्ब मत विलम्ब मत करो। जितना जल्दी क्षमा करोगे तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाओगे। एक बात की याद रखना, जब हम लोग शत्रु को क्षमा करते हैं तो पहली बात क्या है, ईश्वर की संतान बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है, जीवन में तरक्की करोगे। शत्रु को क्षमा करोगे तो जीवन में क्या करोगे, तरक्की करोगे, मतलब उन्नति करोगे। शत्रु को क्षमा करोगे तो पहली बात बताया था, यीशु जैसे बन जाओगे। चौथी बात क्या है, शैतान को हरा सकोगे। शत्रुओं को क्षमा करोगे, शत्रु को प्रेम करोगे तो शैतान को हरा सकोगे। पांचवा बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। छठवां बात क्या है, प्रार्थना करने से उत्तर मिलेगा। शत्रु को क्षमा करके प्रार्थना करोगे तो प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। सातवां बात क्या है, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक चंगाई मिलेगा। शारीरिक, मानसिक, आंतरिक चंगाई मिलेगा। हालेलुया, जो हम सबों के जीवन में आवश्यकता है। कितना जो हम लोग का उपहार मिलेगा, शत्रु को क्षमा करने से कितना उपहार मिलेगा, 7 उपहार मिलेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। आज 7 उपहार मिलेगा तो कल पवित्र आत्मा का 7 वरदान मिलेगा। क्षमा करके प्रार्थना करने से, आज अगर आप लोग अपने शत्रु को क्षमा करके प्रार्थना करोगे 7 उपहार मिलेगा। कल पवित्र आत्मा का दिन, परसों पवित्र आत्मा का दिन है। आप लोगों को क्या कल आंतरिक संगाई का प्रार्थना है, आप लोगों को आंतरिक संगाई मिलेगा। परसों पवित्र आत्मा का 7 वरदान मिलेगा। चाहते हैं, चाहते हैं, विश्वास करो और प्रार्थना करो। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। शत्रुओं को प्यार करना सीखो, शुरू करो। जो हमें दुख दिया है, चोट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों के लिए भलाई, उन लोगों के भलाई के लिए प्रार्थना करो। क्या मिलेगा, 7 उपहार मिलेगा, पवित्र आत्मा का 7 वरदान मिलेगा। हालेलुया, सबको जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया, समझ में आया? हाँ, आया सबको। अभी जो बाहर जाना चाहते हैं, अभी आप लोग बाहर जा सकते हैं। उसके बाद तुरंत आराधना शुरू होगा, तुरंत आराधना शुरू